इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण और रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन है आपके पास बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम, अर्जेंटीना बेल्जियम या फिर बेल्जियम अर्जेंटीना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी में टोक्यो ओलंपिक्स में। और यहाँ पर इस इवेंट में हॉकी में जो मेंस की हम बात करें, मेंस हॉकी, तो गोल्ड मेडल जीता है बेल्जियम ने और सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और यहाँ पर आप देखिए, बेल्जियम पिप्ड ऑस्ट्रेलिया 3-2। फ्रेंड्स, पिप्ड का मतलब होता है जब आप किसी को स्मॉल मार्जिन से पिछाड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। आपके नंबर हैं 98 आउट ऑफ 100 एंड आपके फ्रेंड के हैं 99, तो आप कहेंगे ही पिप्ड मी। ओके, यानी कि आप बहुत ही स्मॉल मार्जिन से, ही पिप्ड मी बाय 1 मार्क। तो पिप्ड का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से आप किसी को जब पीछे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3-2 से बेल्जियम यहाँ पर जीत गया है शूट आउट में। और ये पहला ओलंपिक गोल्ड है बेल्जियम के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम विमेंस हॉकी की बात करें तो ये जीता है नीदरलैंड्स ने और इन्होंने हराया है अर्जेंटीना को। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जानते हैं इसके बारे में? तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, यानी सबसे उच्च सम्मान वाला ये स्पोर्टिंग ऑनर है और इसका अब नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको जानना चाहिए, जो मेजर ध्यानचंद थे तो इनका जो जन्मदिन है ये 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने भारत के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, इनको जो मेजर ध्यानचंद है इनको द विजार्ड नाम से भी जाना जाता है, साथ ही द मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, साल 1956 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स इस पूरी स्लाइड से, तो आप याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये है गोल। और अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की तो 1991-92 के लिए सबसे पहले ये दिया गया था। 1991-92 के एडिशन में ये सबसे पहले दिया गया था और इसमें 25 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है। और सबसे पहले प्राप्तकर्ता इसके बने थे चेस प्लेयर जो हैं विश्वनाथन आनंद ये। और 2020 में लेटेस्ट दिया गया, तो 2020 में किसे दिया गया? रोहित शर्मा को, मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को। डेफ एक्सपो 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाना है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो डेफ एक्सपो 2022 इज टू बी हेल्ड इन गुजरात। सो गुजरात के गांधीनगर में मार्च 11 से 13 के बीच 2022 में डेफ एक्सपो होने वाला है। तो यहाँ पर कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, ये सभी शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो 2022 में होना है, इसका मतलब 2020 में भी हुआ होगा, तो 2020 में ये हुआ था लखनऊ में। किस राज्य ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है हर हित स्टोर स्कीम। जानते हैं इसके बारे में? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य यह है, जो भी रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पर आप जो है एक ग्रोसरी शॉप्स खोलें जहाँ पर डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी मिले और रीजनेबल प्राइस पर दिए जाएँ। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा, इसकी खासियत बात ये है।
आपको जानना चाहिए हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है चंडीगढ़। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। फिर आप ये भी जानिए असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर पूछी जाती है एग्जाम में। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर में, हरियाणा में ही है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में। साथ ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो कई एग्जाम का जो है पूछा गया है, फेवरेट रहता है क्वेश्चन कि कहाँ पर है, आंसर होगा करनाल। और हाल ही में हमने हरियाणा से जुड़े जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं लेटेस्ट, वो ये पढ़े हैं कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में ओपन किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने कहा है कि ये लोग 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले समय में। सरकार ने फिस्कल ईयर 22 के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द गवर्नमेंट हैज सेट अ लोन्स डिसबर्समेंट टारगेट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर फिस्कल ईयर 22 एट ₹3 ट्रिलियन। और आपको जानना चाहिए 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाएगा उसकी लिमिट यहाँ पर कही गई है फिस्कल ईयर 22 के लिए, यानी कि 21-22 के लिए 3 ट्रिलियन रुपीस की। आपको जानना चाहिए जो पिछला फिस्कल रहा है फिस्कल ईयर 21 यानी कि 20-21, इसमें 3.21 ट्रिलियन जो है यहाँ पर इसका जो लोन टारगेट था ये रहा था, यानी कि अब इसको घटा दिया गया है। अब देखिए जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। और किसके थ्रू यहाँ पर लोन दिया जाता है? मुद्रा के थ्रू। मुद्रा क्या है? ये सिडबी की एक सब्सिडरी फर्म है और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको। तो लोन भी 3 तरह की कैटेगरी है, शिशु लोन है, किशोर है और तरुण है। तो शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, किशोर में दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण में दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का। JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन के रखरखाव के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। JSW फाउंडेशन साइंड एन MOU विद जम्मू एंड कश्मीर टू मेंटेन द मुगल गार्डन्स। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड JSW फाउंडेशन, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। किस लिए? जो शालीमार बाग और निशात बाग हैं दोनों ही मुगल गार्डन से, तो इनके रखरखाव के लिए, इनके रिस्टोरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक ये MOU साइन किया गया है। आपको जानना चाहिए जो शालीमार बाग है इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर बोला जाता है और मुगल एम्परर जहांगीर द्वारा इसको बनाया गया था। निशात बाग की बात करें तो इसे बोलते हैं गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट। तो इसको जो है डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था आसफ खान के द्वारा, जो कि नूरजहां के एल्डर ब्रदर थे। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज ओडिशा के गोपालपुर के हेरिटेज तटीय बंदरगाह पर प्रवेश करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन नेवल शिप INS खंजर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन ओडिशा। सो गोपालपुर उड़ीसा जो ये कोस्टल पोर्ट है, यहाँ पर पहली बार कोई इंडियन नेवल शिप पहुँची है और इसका नाम है खंजर। साथ ही आपको जानना चाहिए 2 चीज़ें हैं। तो क्यों पहुँची है? क्योंकि भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो इसके तहत आपको ये जानना चाहिए। देखिए 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला तो ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 2022 में जो हम अपना जो स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लेंगे, तो उसको बोला गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम 2022 में कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात यह है कि स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन, ये किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन संबंधित है जो 1971 का वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था, तो उसकी 50th एनिवर्सरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव है 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस से, और स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन ये संबंधित है 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1971 वॉर। किस IIT ने वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है? कंसोर्टियम मतलब कोई ग्रुप लॉन्च किया है। ऑप्शंस है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई या फिर IIT रुड़की। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। So IIT Madras has launched India's first consortium for virtual reality.
जानते हैं इसके बारे में। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो ये कंसोर्टियम लॉन्च किया है इसका नाम है कंसोर्टियम फॉर VR AR MR इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया। देखिए फ्रेंड, दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। बात करें वर्चुअल रियलिटी की, तो देखा आपने इस तरह का देखा होगा, जब हम 3D में कोई मूवी या फिर क्लिप देखते हैं तो इस तरह के गोगल्स होते हैं और या फिर ग्लव्स होते हैं जिनसे हम सेंस कर पाते हैं वर्चुअली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। आप 3D को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, आप 3D को हर एक एंगल से देख सकते हैं। स्क्रीन में कोई मूवी चल रही है तो आप उसको बिल्कुल अपने पास पाएंगे और इस तरह से पाएंगे कि आप उसको हर एक एंगल से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है ये आप किसी लाइव इवेंट में हैं, या फिर ये देखिए आप जब आपने फ़ोन से आपने एक कैमरे को ओपन किया है, ये पीछे की रोड जो है इस कैमरे में दिख रही है, साथ ही यहाँ पर ये एक आप कह सकते हैं ये कोई जैसे ऑब्जेक्ट भी आ गया है ना, कोई कार्टून टाइप का आ गया है, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आप यहाँ पर बिल्कुल लाइव चीज़ों के साथ जब आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। अब मान लीजिए यहीं पर ही मैं इसको ये मूव करने लग जाए, एक तरह का गेम बन जाए, है ना, आप इसको चलाते जा रहे हैं आगे से, तो एक ये पीछे लाइव है, पूरा लाइव एटमॉस्फेयर है आपके पीछे, और यहीं पर ही आपने जो है एक वर्चुअल कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आई होप आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। साथ ही मिक्स्ड रियलिटी का मतलब क्या हुआ? जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स रियलिटी। तो इसी तरह का एक कंसोर्टियम IIT मद्रास लॉन्च करने वाला है। अनिल कुंबले को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, सरपासिंग अनिल कुंबले। तो देखिए इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, तो इन्होंने अपना 620वां विकेट लिया है, और अब ये अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। अब तक कौन थे? भारत के अनिल कुंबले थे तीसरे नंबर पर, लेकिन अब अनिल कुंबले चौथे नंबर पर आ गए हैं और ये आ गए हैं तीसरे नंबर पर। इंडिया इंग्लैंड के बीच फर्स्ट टेस्ट में इन्होंने, जो भारत के ओपनर हैं KL राहुल, इनका विकेट लेकर ये उपलब्धि प्राप्त की है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले नंबर पर श्रीलंका के मुरलीधरन है, फिर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, और तीसरे नंबर पर अब आ गए हैं जेम्स एंडरसन। और ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए उन्होंने 162 टेस्ट मैचेस खेले। निम्नलिखित में से कौन दुनिया भर में भारतीय दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, फिक्की, अपेडा, ट्राइफेड या फिर नाबार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ट्राइफेड विल सेट अप आत्मनिर्भर कॉर्नर इन इंडियन एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ट्राइफेड ने कहा है कि हम जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर जो भी भारत के 100 मिशंस हैं और एम्बेसीज हैं, यानी भारत के जो दूतावास हैं, तो इस तरह के 100 दूतावास ये सेलेक्ट करेगा और वहाँ पर जो है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इनको लॉन्च करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ट्राइफेड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करती है। जो भी ट्राइब्स द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाया जाता है, मान लीजिए कोई जड़ी बूटी, ये कोई जड़ी बूटी लाए और फिर उसका जैसे पाउडर बना दिया या फिर उसकी गोली बना दी, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केटिंग प्रोवाइड कराता है ट्राइफेड। तो अब जो ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो ये खोले जाएंगे, यहाँ पर इसी तरह के प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल कराएंगे। तो इसमें कपड़े भी हो सकते हैं, जो अपने हाथ से कपड़े सिलते हैं जो ट्राइबल पीपल हैं, ठीक है। तो कई तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केटिंग का काम करती है ट्राइफेड। और हाल ही में हमने पढ़ा था ट्राइफेड की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 6 अगस्त को इसने अपना 34वां फाउंडेशन डे मनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.1% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिवाइज्ड रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 22 टू 5.7% फ्रॉम 5.1%। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए RBI ने कहा है कि फिजिकल ईयर 22 के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन रहने वाली है वो 5.7% रहने वाली है, और पहले इन्होंने 5.1% कहा था। हालांकि इन्होंने जो अपना GDP प्रोजेक्शन है, जो रियल GDP प्रोजेक्शन है, उसको रिटेन रखा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ये रखा है 9.5%।
होम इंटीरियर कंपनी होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर MS धोनी हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम इंटीरियर कंपनी होमलेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जर्मनी हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और आपको जानना चाहिए जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एग्रीमेंट है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। पहले जो है ये सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन नहीं था, ठीक है। अब जो है अभी ये सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया गया है। जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया है इसकी मेंबरशिप। तो उसके बाद ये लागू हुआ है 8 जनवरी इसी साल, 8 जनवरी 2021 से इसे लागू किया गया है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब जर्मनी 5th कंट्री बन गया है जिसने इसका जो पूरा चार्टर है या फिर जो भी पूरा मसौदा है उसको रेटिफाई कर दिया है, उसको एग्री कर दिया है। भारत सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो चितकारा यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए इन्होंने जो ग्रीन एनर्जी के रूप में यानी कि अपना जो कैंपस का एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी हरियाली प्रदान की है। तो इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन MGNCRE इसके द्वारा चितकारा यूनिवर्सिटी जो पटियाला पंजाब में है इसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है या इससे रिकॉग्नाइज किया गया है। कुमार मंगलम बिरला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है TCS, विप्रो, भारतीय एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कुमार मंगलम बिरला हैज़ रिजाइंड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर थे, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर थे। अब इन्होंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है और ये जो है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। अब इनकी जगह कौन लेंगे? हिमांशु कपानिया इनकी जगह लेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अगस्त 2018 में ये इस पद पर जो है आए थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज IAC-1? आंसर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो IAC का मतलब है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम है विक्रांत। What is the capital and currency of Ghana? So capital is Accra and currency is Cedi. VO Chidambaram port is located in which state? State होगा फ्रेंड्स ये, in which state? Answer is तमिलनाडु। Where is नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसे पहले रोस आइलैंड भी कहा जाता था, ये लोकेटेड है। आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Hornbill Festival, also called the Festival of Festivals, is celebrated every year in which state? Answer is Nagaland। अच्छा, यहाँ पर कल ये कंट्री लिखा रह गया था, इस वजह से मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पर इंडिया क्यों लिखा हुआ है सबने, तमिलनाडु इंडिया, तो इस वजह से लिखा हुआ था। ये यहाँ पर स्टेट ही होगा, है ना, इन विच स्टेट, कंट्री का तो इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं। इन विच स्टेट, आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 5वें क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे PDF सब्सक्राइबर्स हैं, आप ये बात भी ध्यान दीजिएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी PDF है उसके पेजेस को जो है थोड़ा कम किया जाए। कंटेंट उतना ही रहे लेकिन कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग या एडिटिंग की जाए कि उसके पेजेस काफ़ी कम हो जाएं, ताकि आप आराम से उसको प्रिंट करा सकें, कम पेजेस में प्रिंट करा सकें। व्हाट इज़ LTRO इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग के संबंध में LTRO इसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट? Hiroshima Day is observed every year on which day? And fifth question is Sudirman Cup
अ बायनियल इवेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।